ठीक है, हमें जो करना है दैट इज वी हैव टू कोरिलेट आवर टाइम डोमेन विद फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो हमारे पास टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन हमें पता है, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशंस। तो कैन आई हैव इट एट वंस? मेरे कोई बता सकता है व्हाट इज एमपी? फॉर्मूला फॉर एमपी, द टीपी, द टीआर एंड फाइनली टीएस। चारों वैल्यूज क्या क्या हैं? एमपी क्या होता है हमारे पास? ई टू द पावर माइनस, जल्दी बताओ, एनी वन फ्रॉम यू? हेलो, एनी वन फ्रॉम यू? किसी को याद है? बेटा बहुत फॉर्मूले कर लिए। ईटा पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। व्हाट इज टीपी? टीपी का वैल्यू क्या है? पाई अपॉन ओमेगा डी, पाई अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। व्हाट इज टी आर? पाई माइनस थीटा अपॉन ओमेगा डी विच इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस इनवर्स ईटा, कॉस इनवर्स ऑफ ईटा अपॉन ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 minus eta square. And what is settling time? For 5%, चलिए 2% के लिए लिख देते हैं हम, 4 अपॉन ईटा ओमेगा एन, वेयर 1 अपॉन ईटा ओमेगा एन इज माई टाइम कांस्टेंट। ठीक है, अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करें टाइम कांस्टेंट हमारे पास होता है 1 अपॉन ईटा ओमेगा एन फॉर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटायर थिंग्स आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स और इन फॉर्म ऑफ ईटा और इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा एन। इसके अलावा कोई थर्ड टर्म हमने यूज यहाँ पे नहीं करी है। तो अभी हमें सेम चीज करनी है। सेम चीज क्या करनी है? वी हैव टू रिलेट the eta and omega n onto these parameters: resonant peak, the resonant frequency, the bandwidth and the cutoff frequency. ठीक है, this is our task for today. तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से हम इनिशिएट करेंगे अभी। ये क्लियर है? सब याद रखो इस चीज को। इन केस अगर किसी को याद नहीं है तो ही और शी कैन आस्क मी ट्वाइस। एट लीस्ट दिस हैज टू बी थॉरो टू यू अप टिल योर बीटेक। जब तक आप बीटेक कर रहे हो ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए ऑन टिप्स। नहीं होंगी तो इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन भी दोगे तो भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, एंड सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन एंड इसका रिस्पॉन्स भी आपसे पूछा जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन आपका होता है सी एस बाय आर एस ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, तो जीएस हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस एस प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन। दिस इज माय ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। याद रखना, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। एंड रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है इसका? सी टी हमारे पास होता है 1 माइनस ई टू द पावर मीन माइनस ईटा ओमेगा एन टी अपॉन यहाँ होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर, यहाँ होता है हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा डी टी प्लस फाई कह लो या थीटा कह लो। ये रिस्पॉन्स आपको याद होना चाहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस स्टार्ट विद फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस ऑफ दिस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम. तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का हमारे पास चलिए तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हमारे पास है सी एस बाय आर एस. वी नो द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन सी एस बाय आर एस इज इक्वल्स टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है, ये होता है हमारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. ठीक है, चाहे तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं साइड में. ब्लॉक डायग्राम बहुत सिंपल है. क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन बनाना है हमें, तो लेट अस टेक अ ब्लॉक. ब्लॉक भी छोटा ले लिया. then it is omega n square upon s plus twice eta omega n. एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास एक समिंग पॉइंट जिसमें हमारे पास आर एस हो गया इनपुट. यूनिटी फीडबैक सिस्टम हम कंसीडर करते हैं एच एस एंड दिस इज माय सी एस. ठीक है, तो इस टाइप का कुछ हमारे पास ब्लॉक डायग्राम होगा इस केस में. अब ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन हो गया. हमें फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करना है, तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के लिए हम सबसे पहले डालते हैं वैल्यू एस इज इक्वल टू जे ओमेगा. हमें पता है दिस इज माय नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम एंड एस इज इक्वल टू जे ओमेगा, वेयर ओमेगा इज बेसिकली द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 1 पॉइंट टू इंफिनिटी, दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. तो हम ओमेगा की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं. ओमेगा एन क्या है? एक्चुअल में नेचुरल रिस्पॉन्स है सिस्टम का. ठीक है, तो अब हमारे पास बन जाएगा सी ऑफ जे ओमेगा अपॉन आर ऑफ जे ओमेगा विच विल बी इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एस इज इक्वल टू जे ओमेगा. डालने से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर. जे स्क्वायर इज माइनस वन. ठीक है, एंड ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर ओनली. ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे प्लस टू ईटा ओमेगा एन इंटू ओमेगा. यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा ओमेगा एन स्क्वायर. ठीक है, इज इट क्लियर? रियल पार्ट एक साइड, इमेजिनरी पार्ट एक साइड, तो हमारे पास फंक्शन बन जाता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस जे टाइम्स ट्वाइस ईटा ओमेगा एन इनटू ओमेगा. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, वी ट्राई टू दिस, मतलब हम एक रियल पार्ट है एक इमेजिनरी पार्ट है, तो डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे. तो रैशनलाइज करने से पहले हम एक स्टेप और कर लेते हैं. लेट अस इंट्रोड्यूस अ फैक्टर u. तो u क्या चीज है वो मैं आपको बताता हूं. हम इंटायर इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, सॉरी ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो न्यूमरेटर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन बन जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर को जब हम डिसाइड करेंगे तो यहाँ वन, एंड दिस विल बिकम ओमेगा एन अपॉन सॉरी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर दिस वैल्यू एज u. ठीक है, ताकि बार बार ये स्टेप ना लिखनी पड़ी ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, तो हमने सिंपली इस रेशियो को u से इवैल्यूएट कर दिया. तो अब अगर हम इवैल्यूएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे ओमेगा एन स्क्वायर से, तो हमारे पास द फंक्शन नाउ बिकम्स सी ऑफ जे ओमेगा अपॉन आर ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू वन
क्योंकि हमने ओमेगा एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस ऑफ ओमेगा एन नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ईटा, एक ओमेगा एन और एक ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा तो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन दैट इज यू सिंपली। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट रहेगा। अब हम इस चीज को रैशनलाइज करने की कोशिश करेंगे। या तो आप डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकाल लो या फिर आप रैशनलाइज कर लो। ठीक है, तो यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, द एम ऑफ जे ओमेगा, ओनली मैग्नीट्यूड पार्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड पार्ट क्या बन जाएगा, इस फंक्शन का मैग्नीट्यूड बिकम्स 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट 1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ट्वाइस यू, यू का स्क्वायर, ईटा यू का स्क्वायर। तो दिस विल बी माय मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। एंड अगर हम इसके एंगल की बात करें तो एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजिनरी दैट इज ट्वाइस ऑफ ईटा यू अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास एंगल हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो अगर हम कोई साइनोसॉइडल ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम को देते हैं तो साइनोसॉइडल फंक्शन कैसे हम इस फ्रीक्वेंसी पे रिस्पॉन्ड करेगा वो हम इवेल्युएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल सी टी इज आर मैग्नीट्यूड, यहां मैं मार्क कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल सी टी इज आउटपुट फॉर एनी साइनोसॉइडल इनपुट। ठीक है, तो मैंने कोई साइनोसॉइडल इनपुट दिया तो सीटी उसका कुछ रिस्पॉन्स होगा। तो सीटी कैसे होगा, सीटी विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, रिस्पॉन्स उसका साइन में है तो साइन ऑफ ओमेगा टी, वेयर ओमेगा टी इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, प्लस दिस फाई, या ये कह लो एंगल ऑफ एम जे ओमेगा। ठीक है, तो सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करता है, अगर मैं कोई फ्रीक्वेंसी इंजेक्ट करूंगा तो मैग्नीट्यूड विल बी रिस्पॉन्सिबल बाय दिस फंक्शन। ठीक है, जो भी फ्रीक्वेंसी होगी वो मेरे को आउटपुट में वही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, बट क्या होगा, एंगल में क्या डिफरेंस आ जाएगा, एंगल में ये डिफरेंस एड अप हो जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, ठीक है, द फाइव, द एंगल रिप्रेजेंट्स द लैग। ठीक है, द रिस्पॉन्स इज सेम, यानी मैंने क्या किया, साइन ओमेगा टी इनपुट दिया इसको, सिंपली 1 साइन ओमेगा टी, तो यूनिट इनपुट मैंने इसको दिया साइन में, तो उसका रिस्पॉन्स मेरा सी टी है। तो सी टी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सिस्टम, द साइन ऑफ ओमेगा टी, ब्रैकेट में आ जाएगा इसी के साथ साथ द फेज ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम क्या करेगा, या तो पॉजिटिव फेज में जाएगा या नेगेटिव फेज में जाएगा, अकॉर्डिंगली जैसा वो रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, किसी को अनक्लियर है तो पूछ ले, ये चीज किसी को अनक्लियर है तो वो पूछ ले। चाहिए तो जब उसी टाइम है ना, जब बस साइनोसॉइडल दे रहे हैं जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड है। हाँ ठीक है, उसी टाइम है बेटा, लेकिन आप ध्यान देखो क्योंकि हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस निकाल रहे हैं, तो
फ्रीक्वेंसी आप कब दे सकते हो सिस्टम को? फ्रीक्वेंसी आप कब दोगे सिस्टम को? जब या तो साइन वेव इनपुट में दोगे, एंड वी आर डिटरमाइंड टू हैव अ साइन वेव ओनली। हम ज्यादातर केसेस में केवल साइनोसॉइडल रिस्पांस देखना चाहते हैं। वी आर नॉट दिस in a mood to evaluate for a square wave response, or we are not in a mood to evaluate for a triangular wave response। ठीक है, उसके लिए अगर आपको निकालना है ट्रायंगुलर वेव के लिए, तो हम सिंपल कोई फ्रीक्वेंसी नहीं देते हैं वहां पे केवल एक सिंगल पल्स के लिए आउटपुट निकाल लेते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम साइनोसॉइडल कंटिन्यूस चेंजिंग वेव इनपुट में दे रहे हैं। क्लियर? तो ये फर्क है थोड़ा सा। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड हमारा ये रहा, द फेज हमारे पास ये रहा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे, सीटी को मैं लिख लेता हूँ पूरे फुल फॉर्म में। तो हमारे पास बन गया 1/1 माइनस यू स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा यू का स्क्वायर का अंडर रूट, एंगल नहीं रहेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स ट्वाइस ईटा यू अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, नहीं अंडर रूट नहीं है, 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिस्पॉन्स हो गया। लेट अस कंसीडर u बी इक्वल टू 0। ठीक है, हम तीन कंडीशन इवेल्युएट करते हैं, u इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 1 एंड u इज इक्वल टू इंफिनिटी। इन तीन कंडीशन पे चेक करते हैं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सी टी। मैग्नीट्यूड यहां लिखेंगे हम एंड फेज हम यहां लिखेंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड पार्ट में देखते हैं। मैग्नीट्यूड जब u 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1 और 0। क्या है, जल्दी चेक करो, u की वैल्यू इज 0, 1 होगा सर। magnitude is equal to 1। what is the phase of the system? phase, ये वाला पार्ट है phase। u is equal to 0, tan inverse of 0, tan inverse 0 is 0 डिग्री। what is if u is equal to 1? जब u की वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर itself 1, दिस पार्ट इज 0, 2 माइनस u इज इक्वल टू 1 ईटा u। ठीक है, इसका स्क्वायर भी हुआ, इसका अंडर रूट भी हुआ, सिंपली 2 1/2 ईटा। ठीक है, व्हाट इज द एंगल, व्हाट इज दिस पार्ट, एंगल क्या आएगा, u साइन इज ओमेगा इक्वल टी। टू 1 0 इंफिनिटी। tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, व्हाट इज tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी, 90 डिग्री। what is if u is equal to infinity, infinity 1/infinity system is at 0। ठीक है, सिस्टम इज एट 0। क्लियर? एंड यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड बताओ, व्हाट इज इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, 1/u इवेल्युएट कर लेंगे तो 1/u स्क्वायर 1/u स्क्वायर 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी u स्क्वायर से ऊपर डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी u स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ समथिंग आएगी वैल्यू, एक बार चेक करते हैं। तो हमारे पास है ट्वाइस ऑफ ईटा u अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे भी यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ऊपर भी यू स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे।
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, u स्क्वायर से ये u कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास समथिंग इज इक्वल टू 1/u ट्वाइस ईटा अपॉन 1/u स्क्वायर माइनस ऑफ 1/u स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1/u स्क्वायर इज माइनस ऑफ 0, ऐसे ही कुछ आएगा। -0 इंडिकेट्स माइनस ऑफ 180 डिग्रीज। 0 में हालांकि माइनस नहीं होता है, लेकिन इट्स इंडिकेटिंग नेगेटिव, तो वी कैन टेक इट एज -180 डिग्रीज, ठीक है। तो एक लीनियर वेरिएशन मिल गया हमें मैग्नीट्यूड का एज वेल एज फेज का। तो अगर हम प्लॉट करते हैं द m and second plot is plotted between this थीटा कह लो या एंगल कह लो, एंगल ऑफ m ऑफ j ओमेगा, एंड यहाँ पे हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट देखो इनिशिएट हुआ एट यूनिटी पे, जब सिस्टम का u इज इक्वल टू 0 था, फ्रीक्वेंसी वाज एट 1, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड हुआ, लेट अस ड्रॉ माइनस ऑफ 180 डिग्री लाइन, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास -90 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास 0 डिग्री, लेट अस टेक, ठीक है। तो एट दिस एंगल वाज एट 0, ठीक है। u इज इक्वल टू 0 पे एंगल वाज एट 0, जब u इज इक्वल टू 1 था एंगल वाज एट -90, एंड यहाँ पे u इंफिनिटी पे हमारे पास कहीं आएगा 180 डिग्री। तो हमारे पास जो लीनियर लाइन कुछ इस टाइप से बनेगी, ठीक है, एंगल की हमारे पास बन गई। अब लेट अस डिसाइड दिस, फाइनली सिस्टम इज एट 0, इंफिनिटी पे कहीं सिस्टम यहाँ नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास डिसाइडिंग फैक्टर है ये चीज, ठीक है। तो व्हेन u इज इक्वल टू, अगर लेते हैं ईटा की वैल्यू 0.5, तो 1/0 मतलब ट्वाइस इंटू 0.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 1, 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1, 1/1 इज इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ जो मैग्नीट्यूड है सिस्टम ऐसा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ईटा की वैल्यू को मैं चेंज कर दूं 0.1, 1/ट्वाइस इंटू 0.1 कितना हो गया हमारे पास, 1/2 इंटू 0.1 बिकम्स 0.2, करेंगे हम क्या करेंगे 5, देन मैग्नीट्यूड कैन ओवरशूट, ठीक है। सिंस इट डिपेंड्स अपॉन ओनली एंड ओनली वन फैक्टर, दैट इज ई, ई भी क्या है, डैम्पिंग फैक्टर जीटा। तो जीटा की वजह से हमारा द एम्पलीट्यूड, वी कैन हैव अ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड, लेकिन सिस्टम हमारा रिस्पॉन्ड हमेशा ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो जिस पीक पे ये मैक्सिमम पॉइंट मिला उसको हमने मार्क किया एज एमपी, जिस पॉइंट पे ये हाईएस्ट वैल्यू मिली उसको हमने मार्क किया एज एमपी, एंड उस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी है उसे हमने मार्क किया एज ओमेगा आर। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गई बेटा, ठीक है। दिस रिस्पॉन्स इज मोर क्लियर टू यू नाउ। अब हम इसकी नॉर्मल चीजें इवेलुएट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, व्हेन इट इज हैविंग अ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वगैरह वगैरह ये सारी चीजें। ये चीज क्लियर है, शैल आई रब नाउ।
जरूरी नहीं है कि ये यहीं लाई कर रही हो, इट कैन हैव सम वैल्यू ओवर हियर ऑल्सो, इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये चीज कि ये वैल्यू हो हमेशा। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट वहीं लाई कर रहा हो, लेकिन यस डायग्रामेटिकली इट इज ऑलवेज मेड दिस वे। ठीक है, कहीं यहीं आसपास रहती है। ठीक है, डायग्रामेटिकली हम इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन यहीं के आसपास रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है जहां पे ये मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। एंड हाउ टू इवेल्युएट अ मैक्सिमम पॉइंट, हमें मैग्नीट्यूड मैक्सिमम इवेल्युएट करना है। हाउ टू इवेल्युएट अ मैक्सिमम ऑफ दिस पॉइंट, you already know this fact. You have to differentiate the system, equate it to zero। ठीक है, लेकिन किसके साथ डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम u के साथ। ठीक है, तो u के साथ हम डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के साथ। देन वहां से आपको कंडीशन मिल जाएगी u की, क्या कंडीशन है, फॉर विच दिस मैग्नीट्यूड इज एट मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, तो यही सेम प्रोसेस फॉलो होगा। चलिए, तो हमारे पास वी आर हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। तो इसका अगर हमें पीक निकालनी है, तो हमें एम पी अगर निकालनी है, एम आर सॉरी एम आर अगर हमें निकालनी है रेजोनेंट पीक, तो हम क्या इवेलुएट करेंगे, हम इवेलुएट करेंगे वी विल गो फॉर डी बाय डी यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एम ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, एंड इक्वेट इट टू जीरो। एनी डाउट सो फार, पूछ ले बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो। सर ये ओमेगा निकालेंगे ना इसमें ना? क्या बेटा? फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ओमेगा तो निकालेंगे। हाँ, ओमेगा आर निकालनी है हमें। ओमेगा आर निकालने के लिए हम पहले ये चीज इवेलुएट करेंगे ना, तो ओमेगा आर सेकंड फैक्टर है। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, वो कंडीशन से ही हमारी यही कंडीशन से निकल जाएगी। पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे तब आपको जाके मिल जाएगी वो चीज। ठीक है, बता देना मुझे अगर किसी को कोई इश्यूज हो। ठीक है, यस, देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, मैं अटेंडेंस अगर आप लोगों के भी शो कर रहा हूँ, तो केवल 20 लोगों की अटेंडेंस दिखा रहा है, लेकिन वी आर हैविंग 30% ऑनलाइन। तो जाने से पहले प्लीज मेंशन अ कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में एक कमेंट जरूर डाल देना। ठीक है, हो सकता है वहां से मैं अटेंडेंस ले लूँ। चलिए, तो चलिए, तो अभी हमें आगे बढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले इवैल्यूएट क्या करना है, इवैल्यूएट हमें यही करना है, एम आर इवैल्यूएट करनी है। तो एम आर इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या किया, इस चीज को डिफरेंशिएट किया, इस पॉइंट को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू यू, एंड वी इक्वेटेड इट टू जीरो। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें वहां पे u की कंडीशन मिल जाएगी। तो u की कंडीशन से वी वुड बी टेस्टिफाइड u इज नथिंग बट ओमेगा बाय ओमेगा एन। ठीक है, वहां से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी दिस मैक्सिमम पीक अकर्स।
चलिए इवेलुएट करते हैं प्रोसेस को। तो मैक्स ये हमारे पास है डी बाय डी यू ऑफ 1 अपॉन, इसको सिंपली लिख लेते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर इसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ईटा यू इसका स्क्वायर की पावर माइनस ऑफ 1/2। क्लियर? ये लिख सकते हैं ना? मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना? नहीं, इसमें भी किसी को डाउट है? नो सर। चलिए, तो नाउ यू डिफरेंशिएट दिस फैक्टर। तो डिफरेंशिएट करें इस चीज को। डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा? माइनस ऑफ 1/2 देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फैक्टर। तो मतलब पावर में माइनस हो जाएगा 1 माइनस यू स्क्वायर यू माइनस ट्वाइस ई टू द पावर यू, देन इसका भी हो जाएगा स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2, -1 लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब फंक्शन ऑफ अ फंक्शन इवेल्युएट करेंगे। इस पार्ट को इवेल्युएट करो अलग से। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इंटरनल पार्ट क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर, जल्दी से बताओ। इसको डिफरेंशिएट करके बताओ बेटा। चाहे तो आप इसको इंटरनली यू कैन एक्सपैंड समवेयर एल्स। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को एक्सपैंड कर लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, एक बार में ही सोल्यूशन इवेल्युएट हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस यू टू द पावर 4, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ ट्वाइस यू स्क्वायर, ये फैक्टर बन जाएगा। यहाँ पे क्या जाएगा? प्लस टाइम्स ऑफ 4 ईटा स्क्वायर यू स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यहां से डिफरेंशिएट करोगे क्या बन जाएगा? ये तो हो जाएगा 0, u बन जाएगा 3 टाइम्स यू क्यूब, सॉरी 4 टाइम्स यू क्यूब, माइनस यहाँ बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स यू, प्लस प्लस माइनस का देखते रहना बेटा, आई कैन हैव अ कंफ्यूजन ओवर हियर। तो 4 टाइम्स ईटा स्क्वायर 4 टू ज़ा 8, 8 टाइम्स यू। क्लियर है? क्लियर है ये? हाँ सर। बेटा रिस्पॉन्स आप देते रहें लगातार, मुझे लगेगा कि यस आई एम इंटरेक्टिंग विद यू। अगर आप नहीं दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो मेरे साथ वो रहेंगे, मैं नहीं समझ पाऊंगा कि आप समझ रहे हो या ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ये आपका फाइनली पॉइंट मिलेगा। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो चीज कॉमन है वो निकालो, इक्वेट करना है इसको 0 के साथ। ठीक है, तो ये 1/3√2, दिस इज इंटायर डिनोमिनेटर, दिस डिनोमिनेटर गोज टू 0, दिस 2 गोज टू 0, जो भी चीज इसमें से कॉमन है वो निकाल लो एंड दैट गोज टू 0। ठीक है, तो जो अनकॉमन पार्ट है वो रह जाएगा। यहाँ से हम अनकॉमन पार्ट यहाँ से निकालते हैं। तो यहाँ देखते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 ईटा यू इसका स्क्वायर का -3/2, देन दिस पार्ट मल्टीप्लाइड बाय, क्या हो जाएगा? यहाँ से 4 कैन बी टेकन आउट कॉमन, यू कैन बी टेकन आउट कॉमन, बचेगा क्या हमारे पास? दैट इज यू स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? माइनस 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर। ठीक है, सही है ना? साइन सही लगाए, माइनस कॉमन निकाल लिया
माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये आ गया कॉमन. दिस इज इक्वल टू जीरो. इट सिंपली मीन्स दिस एंटायर पार्ट इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वल टू के उस साइड चले जाएगा, हमारे पास फंक्शन बचेगा यू स्क्वायर माइनस 1 minus twice eta square is equal to 0 and u is basically omega upon omega n इसका स्क्वायर is equal to, ये उधर चले जाएगा 1 minus twice eta square. ठीक है, और सिंपली यहाँ से हम इवेलुएट कर सकते हैं दैट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर. क्लियर. इसको कंपेयर करते हैं ओमेगा डी के साथ. अगर टाइम डोमेन एनालिसिस में हमारे पास एक फैक्टर था ओमेगा डी वॉज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर. ठीक है, तो टाइम डोमेन में ओमेगा डी फैक्टर वॉज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर. यहाँ पे फैक्टर क्या है, ओमेगा एन. फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर. दिस इज द डिफरेंस. ठीक है, ओनली टू आ गया है. दिस इज द डिफरेंस जो हमारे पास यहाँ सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है. क्लियर. अब सिंस वी हैव टेकन आउट दिस कंडीशन, ठीक है, वी हैव टेकन आउट दिस कंडीशन और वी हैव टेकन आउट दिस कंडीशन दैट इज यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां से आप देखो तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर. यू कैन पुट दिस फैक्टर ओवर हियर. Am I right? You can put this factor in magnitude and you can hence get the magnitude at which this response is at the highest. ठीक है, तो you can have the value of maximum peak value of amplitude. ठीक है, तो पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड हमें मिलेगी, कैसे मिलेगी अभी चेक करते हैं. यहाँ से हमने वैल्यू डाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं 1 माइनस यू स्क्वायर. यू स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, 1 माइनस ईटा स्क्वायर. 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर इसका स्क्वायर. ठीक है, प्लस ट्वाइस यू दैट इज 4 टाइम्स ईटा स्क्वायर एंड यू स्क्वायर की जगह अगेन 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर. ठीक है, इसका भी अंडर रूट माइनस में, सॉरी 1 बाय अंडर रूट ऑफ दिस. जो चीज कॉमन है उसको काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए एंड फाइनली इवेलुएट दिस फॉर्म. तो दिस इज एम आर. एम आर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉमन आउट चीजें निकालेंगे, माइनस से बाहर आएगा तो माइनस एंड ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा प्लस 4 टाइम्स ईटा स्क्वायर इसका, सॉरी ट्वाइस ईटा स्क्वायर इसका देन स्क्वायर, प्लस यहां से बचेगा हमारे पास 4 ईटा स्क्वायर. यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा नहीं, 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर 1 बाय अंडर रूट माइनस. ठीक है, यहाँ से 4 टाइम्स ये बन जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स ईटा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ईटा स्क्वायर माइनस 8 टाइम्स ईटा की पावर 4. ठीक है, कॉमन आउट लेके आप यहाँ से कैंसिल आउट करके इवेलुएट कर सकते हो. इट कैन बी पॉसिबल कहीं हम गलती भी कर सकते हैं, तो जो चेक करते रहना कोई गलती ना हो. तो
हमारे पास फाइनली क्या आया, ईटा की पावर 4 आएगा। ठीक है, स्क्वायर किया है ना हमने, ईटा की पावर 4, 4 टाइम्स ईटा, ठीक है यहाँ पे, दैट इज माइनस ऑफ 8 टाइम्स ईटा की पावर 4। ठीक है, फाइनली इवेलुएट करो एम आर 1 अपॉन, ठीक है, अंडर रूट ऑफ, मैं इसको एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ईटा की पावर 4 और ईटा की पावर 4 क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस में है तो 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ईटा की स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ईटा की पावर 4। तो यहाँ से 4 कैन बी टेकन आउट, ईटा स्क्वायर कैन बी टेकन आउट, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ट्वाइस ऑफ ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज माय एम आर, क्लियर टू ऑल। एनी प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत है यहाँ पे? फाइनली हमने इवेलुएट कर लिया, एम आर इज इक्वल्स टू दिस 1 अपॉन ट्वाइस ईटा स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। ठीक है, एंड what was mt, mt was equal to e to the power minus eta pi upon under root of 1 minus eta square। ठीक है, देन व्हाट वाज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा आया था दैट वाज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर। ठीक है, एंड पहले हमारे पास क्या था, ओमेगा डी विच वाज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। एनी कंफ्यूजन सो फार? ये आपके फ्रीक्वेंसी डोमेन से आए हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस एफ डी ए, एंड ये आए हैं आपके टाइम डोमेन से, टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम मार्क करेंगे एज ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ईटा स्क्वायर। इस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम ओवरशूट मिलेगा, एंड दिस मैक्सिमम ओवरशूट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस ट्वाइस ईटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ईटा स्क्वायर। मैं क्लियर? तो ये चीजें हमारे पास रहेंगी। आज हम यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड फर्दर एंड वी विल इवेलुएट द बैंडविड्थ। ठीक है, बैंडविड्थ हम इवेलुएट करेंगे, एंड जो चीज़ें रह जाएंगी, एंड फाइनली वी विल कंक्लूड आवर यूनिट 4, देन वी विल स्टार्ट द लास्ट पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम, दैट इज स्टेट स्पेस एनालिसिस।
ठीक है, तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे फाइनली। तो एक लेक्चर इस वीक में हम यूनिट 4 को कंप्लीट करेंगे एंड वी विल प्रोसीड टू यूनिट 5 देन। सर ये कॉम्पनसेशन जो कह रहे थे आप, फेज हाँ, लैग नेटवर्क, ये अगले यूनिट में आएगा? इसी यूनिट का पार्ट है बेटा, मैं कराऊंगा अभी उसको। कंपनसेशन फेज लैग और फेज लीड नेटवर्क, वो कंपनसेशन है, इस वीक हम कंप्लीट कर देंगे यूनिट 4। ठीक है, तो वो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें हैं। अंडरस्टैंडिंग जितना बनाओगे उतना आप इजीली, जितना आप प्लॉट को स्केच करोगे उतना अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी हम देखेंगे। तो आई विल हैव सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट, एक फेज लैग नेटवर्क पे, एक फेज लीड नेटवर्क पे, एंड दैट्स ऑल। ठीक है, नॉर्मली यहाँ पे यूनिवर्सिटी में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है फेज लैग फेज लीड के ऊपर, बट येस द कंपनसेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर यू ऑल। किस तरीके से आपने अनस्टेबल सिस्टम या अनडिफाइंड मार्जिन, मतलब गेन मार्जिन फेज मार्जिन से आप डिफाइंड फेज मार्जिन तक लेके जाते हो सिस्टम को। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ऑल यू कैन लीव नाउ। जिसको कोई डाउट है वो रह सकता है, ऑल यू कैन लीव। यस, मेंशन अ कमेंट बिफोर लीविंग द क्लास। ठीक है, डू मेंशन अ कमेंट बिफोर लीविंग द क्लास। मैं कमेंट से आपकी अटेंडेंस लगाऊंगा, इन केस अगर कमेंट नहीं होगा तो आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल।